तो हेलो गाइस, सब सभी लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड के साथ। और अभी हमारा एपिसोड 98 का शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। वही स्टारगेट एकेडमी हॉल पर एक हाई एनर्जी स्टोन की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। फिर दावलिंग भी उसी ब्लास्ट हुआ एकेडमी के अंदर आ गया था और तभी दावलिंग वहाँ के हालत देख के अंदाजा लगाया था कि ट्यून भी इसके अंदर ही है। और तभी वो हर बारी में वहाँ पे ट्यून को ढूंढने के लिए लग जाता है। उसके बाद उसे एक चीज दिखाई दिया था और उसी चीज को देख के बोला था कि आखिर ये चीज क्या है। और अभी हम इस एपिसोड में फिर से देखते हैं कि दावलिंग उस चीज के सामने जाके बोलता है, अरे ये तो वही कमरा है जहाँ पर ट्यून हर दिन के प्रैक्टिस करती है। लेकिन ये हाई एनर्जी वाला लाल रंग का ब्लड का ओरा आखिर क्यों है? उस कमरे से आखिर बाहर क्यों आ रहा है? तो शायद जरूर उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। और फिर तभी दावलिंग उस कमरे का गेट को खोल के हैरन के साथ बोलता है, हे लिन ट्यून, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? और फिर तभी सामने से देखते हैं कि ट्यून की पूरा बॉडी से उसी हाई एनर्जी रेड ब्लड का ओरा निकल रहा है और वो शायद अभी पूरी तरह से बेहोश है। और फिर तभी दावलिंग ये सब कुछ देख के वो हैरन के साथ फिर से दोबारा बोलता है, अरे ये सब कुछ आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? उसके पूरा बॉडी से आखिर रेड ब्लड की ओरा क्यों निकल रहा है? तो क्या उसके बॉडी से कोई एक चीज उसके ब्लड को सूस रहा है? और अगर ऐसा होता है तो फिर वो तो बहुत ही जल्द मर जाएगी। और तभी वो देखता है कि ट्यून उसी हाई एनर्जी के अंदर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। और तभी वो ये सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा शौक होकर हैरन के साथ फिर से दोबारा बोलता है, मुझे तो आखिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मुझे क्या करना है? क्योंकि ना जाने ये एनर्जी वाला चीज आखिर क्या है। और तभी सामने से देखते हैं कि ट्यून उसी हाई एनर्जी की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है। और तभी वो दर्द के मर में रोते हुए धीरे धीरे बोलती है, अरे आखिर यहाँ पर क्या हुई है और मुझे आखिर मेरा पूरा बॉडी में दर्द क्यों हो रही है? उसके बाद उसी हाई एनर्जी के अंदर एक रेड कलर की तलवार दिखाई देता है और ये सब कुछ देख के दावलिंग फिर से और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी वो बहुत ज्यादा हैरन के साथ फिर से दोबारा बोलता है, अरे बाप रे, ये खतरनाक चीज आखिर कहाँ से आ गया? और आमतौर पर डीमन यानी राक्षस सिर्फ ब्लड एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो फिर क्या ये शैतान आत्मा के साथ जादुई तलवार है? तो अगर ये सब कुछ और कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये लिन ट्यून का पूरा बॉडी खत्म कर देगा। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि दावलिंग के पास जो अपना टूटा हुआ तलवार था उसी टूटा हुआ तलवार से उस दूसरे तलवार के ऊपर अटैक कर देता है। और वो भी खुद साथ में दौड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा छोटा तलवार, जल्दी उस तलवार को वहाँ से हटाओ। और तभी वो तलवार बहुत ही तेजी से सामने की तरफ बढ़ जाता है। फिर वही टूटा हुआ तलवार एक हाई एनर्जी स्किल को यूज करके उसी जो खतरनाक सा रेड कलर की तलवार था उस तलवार के ऊपर जाके हिट कर देता है और वो भी एक बहुत ही जबरदस्त भयानक तरीके से। और तभी इसी हिट की वजह से वो दूसरा तलवार साइड में जाके गिरता है और जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा मोटा ब्लास्ट भी होता है। और तभी सामने से दावलिंग एक हीरो की तरह दौड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, ट्यून क्या तुम ठीक हो? और फिर तभी ट्यून दर्द के मर में हैरन के साथ वो अपनी मनी मन बोलती है, अरे ये आवाज तो दावलिंग का है, तो फिर क्या वो यहाँ पर है? उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग ट्यून को अपने हाथों से उठा के उसे बोलता है, हे ट्यून, क्या तुम अभी ठीक हो और तुम्हें आखिर क्या हुआ है? और फिर तभी ट्यून बहुत ही दर्द के मर में धीरे धीरे उसे बोलती है, दावलिंग, मैं अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, लेकिन तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर तभी दावलिंग उसके हालत देख के वो हैरन के साथ फिर से उसे बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा हालत अभी कुछ ज्यादा ही खराब है और मैं अभी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ मैटर आखिर क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर आने में जरा सा भी लेट किया होता तो ना जाने आज तुम्हारे साथ आखिर क्या क्या हो जाता। और वैसे भी तुम्हारा बहुत तलवार तुम्हारा सार को क्यों सूस रही थी? और फिर तभी ट्यून उस तलवार के बारे में उसे बोलती है, हे दावलिंग, तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा बात बिल्कुल भी नहीं है और ये तलवार हमारा परिवार के विरासत में है, लेकिन इसका ग्रोथ के लिए खून से पोषित करना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए मैं इस तलवार को मेरे खून से पोषित करना चाहती थी, लेकिन इस बार मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई और इसीलिए ही ये सब कुछ आज मेरे साथ हो गया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अगली बार से बहुत ही ध्यान रखूंगी। और फिर तभी दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये खतरनाक तलवार को फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की तलवार रख के कोई फायदा नहीं है जो मालिक के ऊपर ही भारी पड़े। और तभी ट्यून फिर से दोबारा उसे बोलती है, अरे नहीं, मैं इस तलवार को फेंक नहीं सकता और तुम्हें तो इस तलवार के बारे में जरा सा भी पता नहीं है। ये तलवार बहुत ही काम की है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये तलवार बहुत ही खतरनाक है और ये भी है कि ये तलवार मुझे बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद फिर से दोबारा दिखाया जाता है कि जहाँ पर दावलिंग
ट्यून को उठा के उसे बोलता है, अच्छा ट्यून, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि ये तलवार बहुत ही खतरनाक है और इस तलवार का ऑरा तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है, जो मुझे भी इसका प्रेशर बहुत ही अजीब लग रहा है, तो तुम प्लीज इसे बहुत ही जल्द कहीं दूर फेंक दो। और तभी उसके साइड से ट्यून उसे बोलता है, ओहो दार्लिंग, तुम आखिर नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें इस तलवार से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और तुम अभी इस तलवार के बारे में बात करना बंद कर दो, और अभी मुझे ये बताओ कि क्या ये स्टार हॉल खुल गया है। उसके बाद हमें यहाँ से बाहर के सीन में देखते हैं कि जहाँ पर कुछ एल्डर इकट्ठा होकर आपस में बात करते हुए एक एल्डर बोलता है, एल्डर सन, अभी हमें ऐसा क्या करना होगा, क्योंकि ये दिव्या पावर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे जीनियस लोग आया हुआ है और यहाँ तक कि मार्शल हॉल के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और फिर तभी सामने से एल्डर सन ये सब कुछ सुन के वो बोलता है, मुझे किसी और चीज का परवाह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बार मैं ये एल्केमी लिक्विड को पा सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद वो पहला वाला एल्डर फिर से दोबारा उसे बोलता है, एल्डर सन, तुम अभी चिंता मत करो, क्योंकि मेरा शिष्य के परिवार ने तुम्हारा इस प्रॉब्लम के लिए एक तरीका खोज के पाया है और उसके बाद उसे रिफाइनिंग भी किया है और ये स्टार डोमिनेशन के बॉडी कल्टिवेशन के लिए बहुत ही मजबूत हो गई है और इसीलिए इस काम को मेरा डिसेबल यानी मेरे शिष्य ही पूरा कर सकता है। और तभी ये सब कुछ सुन के वो एल्डरसन बोलता है, ओ अच्छा रियली, तुम्हें ऐसा लगता है। और तभी वो इस बारे में सोचते हुए फिर से दोबारा उसे बोलता है, मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये दार्लिंग नहीं तो ये किंग यूफे कोई भी एक इस काम को पूरा करे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये स्टार दिव्या लिक्विड को हासिल करने से मतलब है और अगर ये काम कोई भी एक कर देता है तो ये उसके ऊपर स्टार एकेडमी बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगा और उसे एक बहुत ही कीमती रिवॉर्ड भी दे देगा। उसके बाद हमें फिर से वही स्टार एकेडमी ग्रेट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर दार्लिंग और ट्यून पहले से ही मौजूद है और फिर तभी दार्लिंग उस एकेडमी हॉल से ट्यून को बोलता है, हे ट्यून, मुझे लगता है कि इस एकेडमी हॉल में सिर्फ हम दोनों ही हैं। और फिर तभी उसके अंदर सामने से देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हाई एनर्जी वाला शीश को और फिर तभी दार्लिंग उसी हाई एनर्जी शीश को देख के ट्यून को बोलता है, मैंने एल्डर सन से सुना है कि ये गोल्डन ओरा का गुफा ये स्टार हॉल का प्रवेश द्वार है। और फिर तभी ट्यून उसके साइड से वो बोलती है, अरे बाप रे क्या दृश्य है। उसके बाद दार्लिंग फिर से दोबारा ट्यून को बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें दूर से देखने की और जरूरत नहीं है, तो फिर चलो साथ में एक साथ चलते हैं ताकि हम दोनों इसके अंदर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और तभी वो उसके तरफ अपना हाथ भी बढ़ा देता है और फिर तभी सामने से ट्यून ये सब कुछ देख के और सुन के वो थोड़ा सा नर्वस फील करती है, यानी बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा शर्म महसूस करती है, लेकिन वो फाइनली दार्लिंग को ओके भी कर देती है और फाइनली वो दोनों एक साथ इसके अंदर जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और अभी इसके लिए तुम सभी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर देखेंगे कि दार्लिंग और ट्यून इसके अंदर कैसे जाता है और उसके अंदर जाके उन लोगों को आखिर क्या क्या मिलता है। तो गाइस, अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द किसी और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।